नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। स्कूल में खाने में कीड़ा मिला है, छात्रों ने नाराजगी जताई है। विद्यालय के बाहर छात्रों ने धरना दिया है। लखनऊ के शकुंतला मिश्रा विद्यालय में खाने में कीड़ा मिला, छात्रों ने नाराजगी दिखाई है। विद्यालय के बाहर दिया है धरना। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर शकुंतला मिश्रा विद्यालय में खाने में कीड़ा मिला है, छात्रों ने नाराजगी दिखाई है। विद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। लखनऊ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ के शकुंतला मिश्रा विद्यालय में खाने में मिला कीड़ा, छात्रों ने नाराजगी दिखाई है। विद्यालय के बाहर धरना दिया गया। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए आप किस तरीके से ये जो खाना बच्चों को खिलाया जा रहा है उसमें कीड़ा मिला है और उसके बाद यहां पर छात्रों ने नाराजगी दिखाई है। शकुंतला मिश्रा विद्यालय का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर खाने में कीड़ा मिला है। स्कूल के बाहर धरना दिया है छात्रों ने। लखनऊ के शकुंतला मिश्रा विद्यालय में खाने में मिला कीड़ा। तो कीड़े वाला खाना बच्चों को परोसा जा रहा था, जिसके बाद यहां पर बच्चों ने धरना दिया है। जैसे ही उन्हें ये जानकारी हुई कि जो खाना वो खाने जा रहे हैं उसमें कीड़ा मिला है, तो छात्रों ने नाराजगी दिखाई है। लखनऊ के शकुंतला मिश्रा विद्यालय में खाने में कीड़ा मिला। कीड़ा निकला हुआ है। पहली चीज, किसमें कीड़ा निकला हुआ है? कीड़ा निकला हुआ है बाल्टी में। बच्चे खाने गए तो उनके जो है खाने में कीड़ा निकला, सब्जी में। ठीक है, चलो ये तो प्रॉब्लम है, इन्होंने प्रॉब्लम ये कहते हैं सॉल्व कर देंगे। अब चलो ये तो आज वहाँ का स्टेडियम की बात करते हैं। इन्होंने स्टेडियम बना रखा है, क्या वो स्टेडियम अदर यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में सारे स्पोर्ट वगैरह खुले हुए हैं क्या? या नहीं खुलने चाहिए? हम बात कर रहे हैं उसकी। और बात रही खाने की, सुबह से लेके शाम तक बच्चे एक ही चीज का मुद्दा लेके आपके पास बार बार आए कि खाने का ही मुद्दा है हमारे पास, कि हम खाने का ही मुद्दा लेके आए आपके पास। बच्चों को पढ़ना है, बच्चों की तैयारी है, बच्चों का पेपर लगा हुआ है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आजाद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश त्रिवेदी को जेल से रिहा कर दिया गया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जेल से लौटने पर उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। पुलिस ने आजाद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश त्रिवेदी को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे आजाद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश त्रिवेदी को 2 दिन बाद जेल से रिहा किया गया। हम ये कहेंगे कि जो प्रशासन ने हमको गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तारी से हम भयभीत होने वाले नहीं हैं और ना हम चुपचाप शांत होकर बैठने वाले हैं। हम और दूनी ऊर्जा से अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे बुंदेलखंड में इसका आंदोलन करेंगे और बुंदेलखंड लेकर रहेंगे। लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में जरा सी बारिश ने नगर निगम जोन 6 की पोल खोलकर रख दी है। पुराना लखनऊ दौलतगंज रोड से हुसैनाबाद सड़क तक जल भराव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी सरकार ने भले नालों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हुए, लेकिन जल भराव होने से सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए, वहां पर जल भराव की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे ये जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में नगर निगम की जो पोल है वो खुल चुकी है कि नगर निगम ने यहाँ पर कितना काम किया है और जो पानी की तरह पैसे बहाए जाते हैं, आज इस जल भराव को देखने के बाद लग रहा है कि वो पैसे कौन डकार गया है।
मथुरा में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नगर निगम मथुरा वृंदावन का एक कर्मचारी अपने कूड़े की गाड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो डालकर कचरे में डालने के लिए ले जा रहा है। वहीं मथुरा दर्शन करने आए राजस्थान के अलवर जिले के श्रद्धालुओं ने जैसे ही कचरे में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो को देखा तो उन लोगों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें, सफाई कर्मचारी बॉबी कूड़ा इकट्ठा कर रहा था कि इस दौरान किसी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर कूड़े में डाल दी थी। वहीं इसका वीडियो वायरल होने पर इसकी जानकारी अधिकारियों को हुई तो हड़कंप मच गया। अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि इस मामले में संविदा सफाई कर्मचारी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। मथुरा माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो डस्टबिन में, ये देखिए आप जी का फोटो है ये। मथुरा के शहर के बीच हुए बहुचर्चित तोले बाबा हत्याकांड में अपर जिला जज की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए इस हत्याकांड में शामिल लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। 28 फरवरी 2015 की सुबह डैम्पियर नगर में सरेराह तोले बाबा को गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद घायल तोले बाबा एसएसपी निवास पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां तोले बाबा को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मृतक के बेटे आरोपियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की सुनवाई एडीजी प्रथम की अदालत में चल रही थी। इसी हत्याकांड को लेकर के अदालत अपना फैसला सुनाती है और हत्या में शामिल लोगों को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है। एसटी नंबर 538/15 में धारा 147, 148, 149, 302 पे और 3/25 में सजा दी गई है और आपको 302 में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड दिया गया है। इन्हें 5 को दिया गया है। मथुरा के गोवर्धन से दर्दनाक खबर सामने आई, जहां एक भाई ने अपने ही भाई की वजह से आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छोटे भाई ने बड़े भाई के मकान पर कब्जा कर लिया, जिससे तंग आकर के बड़े भाई ने जहर खा लिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं मृतक के बेटे और साले ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। चाचा हिस्सा नहीं दे रहे थे प्लॉट में, सेल पोस्ट खा लिया उस वजह से पापा ने। कब खाया था? परसों। तो हॉस्पिटल ले गए थे, क्या हुआ? हॉस्पिटल ले गए थे, वो उपचार के दौरान मौत हुई है। आपसी विवाद एक प्लॉट को लेकर था जो आनंद लोक में है और 200 वर्ग गज का प्लॉट था और इन्होंने इनके पिताजी के सामने साझे में खरीदा था दोनों भाइयों ने। अभी इन्होंने पूरी प्लॉट पे मकान बना लिया है, पूरा कब्जा जमाया हुआ है और इनको कोई हिस्सा इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने हिस्से के लिए बोला है तो इनको उल्टे सीधे शब्द भी कहे हैं, बड़ा बदतमीजी से बात की है और बोल दिया कि जो करना है कर लो, हमें हिस्सा नहीं देना है। तो भाई ने अपने ही भाई की वजह से आत्महत्या कर ली है, क्योंकि छोटा भाई बड़े भाई को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहा था। युवक ने यहां पर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पीड़ित के बेटे ने केस दर्ज कराया है। जमीनी विवाद यहां पर मौत का कारण बन गया।
जालौन से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से न सिर्फ वाहनों को रफ्तार मिलेगी बल्कि इससे औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। एक्सप्रेसवे निश्चित तौर पर बुंदेलखंड के लिए विकास के रास्ते खोलेगा। आपको बता दें 296 लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण पीएम ने जालौन से किया। इस दौरान जालौन के कैथेरी गांव में बनाए गए पंडाल में पीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले पीएम ने यहां वृक्षारोपण भी किया। साथ ही उन्होंने रेत से बनाई गई बुंदेली कलाकृतियों का भी अवलोकन किया। अपने संबोधन की शुरुआत महर्षि वेदव्यास और लक्ष्मीबाई को प्रणाम करते हुए उन्होंने यूपी और बुंदेलखंड वासियों को एक्सप्रेसवे के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएंगी, जिससे ये एक्सप्रेसवे वाहनों को गति देने के साथ साथ उद्योगों को भी गति देगा। उन्होंने कहा कि यूपी के साथ साथ अब बुंदेलखंड भी आगे बढ़ रहा है। यूपी में एक्सप्रेसवे की भरमार हो चुकी है, जिससे छोटे छोटे शहर जुड़ रहे हैं और उनके विकास का रास्ता भी खुल रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत और अभिनंदन है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंच पर पधार चुके हैं, जन प्रतिनिधियों का अभिवादन कर रहे हैं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। जालौन जनपद धन्य है। जब माना जाता था कि यातायात के आधुनिक लोकार्पण किया गया, जिससे आने वाले समय में विकास को गति मिलेगी। इसी के साथ औद्योगिक इकाइयों को भी बढ़ावा यहां पर मिलेगा। तो जालौन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कल हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर इस मंच में शामिल हुए। स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इस मंच पर मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, रामकेश निषाद जी, मनोहर लाल मन्नू कोरी जी, माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, CRK सिंह पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व सांसद जालौन से घनश्याम अनुरागी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और बुंदेलखंड के कोने कोने से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उमड़े हुए सभी बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे बुंदेलखंड वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उनके विकास की धुरी बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यह बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जालौन में आगमन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की उस परिकल्पना को साकार करने वाली
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवास से जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, घरौनी के जिस पवित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उत्तर प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जहां 100% लोगों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध करवा दिए गए हैं और उसमें घरौनी उपलब्ध होने के बाद आवासीय समस्या जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां दबंगों के द्वारा और अन्य कारणों से एक गरीब को मालिकाना हक नहीं मिल पाता था, वह जिस पुश्तैनी जमीन पर अपना मकान बनाता था, उस मकान से जुड़े हुए कागजात न होने के कारण आर्थिक विकास के मार्ग को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में जो उसके सामने चुनौती होती थी, आपने उस चुनौती को ग्रामीण आवासीय अभिलेख के माध्यम से हर एक गरीब को उसके आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, वह जालौन ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया है। इसके लिए जालौन वासियों की ओर से भी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे फरवरी 2020 में आपने चित्रकूट जनपद में इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया था। पूरी दुनिया विगत 28 महीनों से कोरोना महामारी की मार भी झेल रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को करते हुए 28 माह के अंदर 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन के, जिसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है, इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बुंदेलखंड को 2014 के बाद विकास, जन सुविधाओं और ईज ऑफ लिविंग की उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके लिए दशकों यहां के लोगों ने आजादी के बाद प्रतीक्षा की। आज हर बुंदेलखंड वासी आपके नेतृत्व में गौरव और गरिमा महसूस करता है, क्योंकि बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी और भारतवासी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपने जो दिशा पूरे देश को दी, उत्तर प्रदेश उसी को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज आजादी का जो अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, बुंदेलखंड सूखे की समस्या का समाधान करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने 2021 में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया था। ऐसे लगभग 1.5 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पूरी हुई, जिसके माध्यम से 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। और अब जब ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब बुंदेलखंड हर घर नल की योजना को पूरा करने की ओर अग्रसर है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के आपके महत्वाकांक्षी अभियान को भी हमें पूरा करने में मदद मिल जाएगी। आज के इस अवसर पर जब बुंदेलखंड के इस एक्सप्रेसवे का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं, यह बुंदेलखंड वे एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औराई और होते हुए इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को तो ये आसान करेगा ही। चित्रकूट से दिल्ली की दूरी मात्र 6 साढ़े 6 घंटे के अंदर पूरा करने के साथ ही
बुंदेलखंड के नौजवानों को और यहां के प्लान की बहुत बड़ी समस्या का समाधान के लिए आपने जो डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में दिए हैं, ये दोनों नोड को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब वो क्षण आ गया है जिसकी प्रतीक्षा हम सबको बहुत देर से है, लोकार्पण का समय। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे बटन दबाकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बुंदेलखंड तप तपस्या और तेज की पावन भूमि है। बुंदेलखंड की धरती यहाँ का कण कण कर रहा है विकास का अभिनंदन। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए पूरे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज गति से निर्माण पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश इस विकास यात्रा का अहम भागीदार है। वर्ष 2017 के बाद यूपी में डबल इंजन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सड़क, रेल, मेट्रो, एयर सहित सभी क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी है, जिसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में बनी नई पहचान। पूर्वांचल की तस्वीर बदलने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और अब विकास की डबल रफ्तार की इसी कड़ी में जुड़ रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड 28 महीनों में बनकर तैयार है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा ही किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का राष्ट्र को समर्पण इस पावन धरती के वीर वीरांगनाओं की पीढ़ियों का सम्मान है, जिनकी शौर्य गाथाएं आज भी बच्चों को सुनाई जाती हैं। 2014 से पहले बुंदेलखंड में पानी की कमी के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित था, पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना और जल जीवन मिशन के तहत यहां सिंचाई और पीने के पानी की सहज उपलब्धता हो रही है। खेती से जुड़ी संभावनाएं बढ़ी हैं, लोगों का जीवन आसान हुआ है। एक्सप्रेसवे से किसान अब अपने उपज और दुग्ध उत्पादों को बड़े बाजारों तक सरलता से पहुंचा पाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन में बदलाव लाएगा और यहां के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों जैसी सुविधाओं से जोड़ेगा। अब चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया के लोग भी आधुनिक एक्सप्रेसवे पर चलेंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां नए उद्योगों, नए उद्यमों को विकसित करेगा, जिससे रोजगार के हजारों अवसर तैयार होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को भी गति मिलने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लिंक होने से स्थानीय एमएसएमई सेक्टर के लिए नए मौके बनेंगे और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर राइट ऑफ वे बनाया गया है, जहां सोलर एनर्जी से ऊर्जा मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश व निकासी के लिए इंटरचेंज तथा जरूरी जगहों पर आरओबी, पुल और अंडरपास बनाए गए हैं। साथ ही जन सुविधा केंद्र और स्थानीय लोगों के लिए सर्विस रोड भी बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास सघन वृक्षारोपण होगा, इन्वेस्टमेंट पार्क और कारखाने बनेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से पूरे यूपी और पूरे देश की आकांक्षाओं को एक्सप्रेस रफ्तार मिलेगी और ये पावन भूमि नए भारत के सपनों का एक अहम केंद्र बनकर उभरेगी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय। आपने आज बुंदेलखंड की संपन्नता के द्वार खोल दिए। भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की विशेष रूपरेखा को
आपने हमेशा सराहा है। अभी हाल में G7 की बैठक में आपने अनेक राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश के ODOP के उत्पाद भेंट कर इस तथ्य को पुनः रेखांकित किया है। उत्तर प्रदेश आपका आभारी है कि आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह में आप पधारे हैं। अब मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बुंदेलखंड की जहां वेद व्यास की जन्मस्थली। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।